हेलो स्टूडेंट्स, तीसरा लेसन है विमाएँ। ठीक है, और इसमें पहली हेडिंग है विमा। तो विमा क्या होती है समझते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को विभिन्न प्रकार से या कई प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वेग के मात्रक को, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम किलोमीटर प्रति मिनट में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, मतलब यह है कि हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे वेग का मात्रक है तो इसको हमने मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो गया, और इसको किलोमीटर प्रति मिनट भी हो गया। लेकिन प्रत्येक में जो मीटर और किलोमीटर है ये लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। और जो सेकेंड और मिनट है ये समय के मात्रक है। तो विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं हम मात्रक को, लेकिन प्रत्येक समय में या प्रत्येक दशा में लंबाई में समय का भाग देना होगा। लंबाई में समय का भाग देना होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लंबाई की घात 1 इंटू समय की घात -1। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको हम किलोमीटर प्रति मिनट में भी व्यक्त कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक जो मीटर और किलोमीटर है ये लंबाई के मात्रक है, और जो सेकेंड और मिनट है ये समय के मात्रक है। तो प्रत्येक दशा में वेग का मात्रक व्यक्त करने के लिए लंबाई के पद में या लंबाई में समय का भाग देना होगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि लंबाई की पावर 1 और समय की पावर -1। तो जो लंबाई की पावर में है, मतलब लंबाई की जो घात है 1 और समय की घात जो है -1, यही विमाएँ हैं। ठीक है, तो लंबाई या कह दिया जाए वेग के मात्रक को व्यक्त करने के लिए लंबाई की घात में 1 लिखते हैं तथा समय की घात में -1 लगाते हैं। वेग का मात्रक व्यक्त करने के लिए लंबाई की घात में 1 लगाते हैं तथा समय की घात में -1 लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो घातें होती हैं, लंबाई की घात में 1 है, समय की घात में -1 है, तो यही विमाएँ हैं। यही क्या है? विमाएँ। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विमाएँ क्या होती हैं कि विमाएँ वे घातें होती हैं, विमाएँ वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि विमाएँ वे घातें होती हैं, विमाएँ वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया विमाएँ। और विमाओं को जो है या कह दिया जाए कि विभिन्न जैसे मूल मात्रक होते हैं तो उनको प्रतीक चिन्हों द्वारा लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का जो प्रतीक चिन्ह होगा उसको m से डिनोट करेंगे। लंबाई है तो लंबाई को L प्रतीक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। समय है तो समय को कैपिटल T से व्यक्त करेंगे। ताप है तो इसको थीटा से व्यक्त करेंगे। और वैद्युत धारा है तो इसको कैपिटल ए से व्यक्त करेंगे।
ठीक है, कैपिटल ए से व्यक्त करेंगे। अब यदि जैसे कह दिया जाए कि किसी भौतिक राशि की मात्रक मान लिया जाए, जैसे कह दिया जाए m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c और थीटा की पावर d है, तो ये जो सूत्र बना इसको बोलते हैं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। और जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, या विमीय सूत्र को ऐसे कह दिया जाए कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रतीक, या किसी कह दिया जाए कि किसी भौतिक राशि को यदि प्रतीक चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाए, किसी भौतिक राशि को यदि प्रतीक चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाए तो प्राप्त सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे वेग है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर क्या है, लंबाई है, तो एल लिख देंगे, अपान बटे लगा है तो बटे के चिन्ह लगा देंगे। सेकेंड क्या है, समय है, और समय को किससे व्यक्त किया जाता है, टी से व्यक्त किया जाता है, तो इसको टी लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी की पावर -1। तो ये, और हमेशा विमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, फिर समझ लेते हैं कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मीटर क्या है, लंबाई है, तो लंबाई को एल से व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह एल है तो एल लिख दिया, बटे चिन्ह लगा है तो बटे चिन्ह लगा दिया। सेकेंड क्या है, समय है, तो समय को टी से लिख देते हैं। ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया तो हो जाएगा एल टी की पावर -1, और विमीय सूत्र को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये जो सूत्र प्राप्त हुआ यही है वेग का विमीय सूत्र। और जैसे समझते हैं त्वरण, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का प्रतीक चिन्ह एल हो गया। सेकेंड क्या है, समय, तो समय का प्रतीक चिन्ह टी हो गया। इसकी घात 2 है तो इसमें भी घात 2 लगा देते हैं। ये आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एल टी की पावर -2। तो ये त्वरण का मात्रक हो गया। बल का मात्रक, तो बल बराबर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, या बल F बराबर होता है ma। तो m का मात्रक हो गया किलोग्राम, और a त्वरण, तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम, तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह लिख देंगे m। और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका ये विमीय सूत्र पता है, तो हो जाएगा एल टी की पावर -2। तो ये बल का हो गया। अब जैसे कार्य का ज्ञात करना है, तो कार्य, ठीक है, कार्य W बराबर होता है F × S। तो F का विमीय सूत्र, तो F का विमीय सूत्र ये हो गया, लिखा है m l t की पावर -2। यस है विस्थापन या दूरी। ठीक है, तो दूरी या विस्थापन क्या होता है, लंबाई, तो इसको L से, तो इसका कार्य का हो जाएगा m l² t की पावर -2। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे जितने भी है, जितने भी भौतिक राशियाँ होती हैं उन सभी के मात्रक होते हैं। ठीक है, कुछ के नहीं होते हैं, जैसे जिनका कट जाता है मात्रक से मात्रक उनका नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए कोण का मात्रक, तो कोण का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, यह विमाहीन ये राशि है। जैसे कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। तो चाप का मात्रक होता है लंबाई, मतलब चाप लंबाई है तो इसको मीटर से लिख देंगे। ठीक है, और जो त्रिज्या है वो भी लंबाई है तो इसको भी मीटर से लिख देंगे। तो मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो इसका जो है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, मतलब विमा नहीं होती है। ठीक है,
आगे कुछ इसमें विमेय सूत्र दिए होंगे, तो विमेय सूत्र ये कुछ बता दिए गए हैं, कुछ जो है वो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इनका विमेय सूत्र पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना है कि विमेय सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है, विमेय सूत्रों को ज्ञात कैसे किया जाता है, ये याद रखना है। अगला है विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग, विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के 3 उपयोग होते हैं, विमाओं के 3 उपयोग होते हैं। पहला है एक पद्धति के मात्रक को विमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, ये पहला हो गया। दूसरा है विमाओं की सहायता से किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना कि वो समीकरण सही है या सही नहीं है, ठीक है। तीसरा है विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित करना। विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो विमाओं के 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या है कि पहला उपयोग ये है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, दूसरा समीकरण की सत्यता की जांच करना, और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये आप लोगों को कल बताए जाएंगे कि पहला कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में विमाओं की सहायता से कैसे बदला जाता है, दूसरा विमाओं की सहायता से समीकरण के सत्यता की जांच कैसे की जाती है, तीसरा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।